नमस्कार। चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक कुछ गजल से करते हैं। गजल कुछ इस तरह है। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। दोस्तों, दुष्यंत कुमार की यह गजल मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक पर बिल्कुल सटीक बैठता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए इसको समझते हैं। यह कहानी आजादी के 7.5 वर्ष बाद लिखी गई। आजादी के बाद भारत को देश विभाजन का दंश झेलना पड़ा और ये देश विभाजन का दंश पृष्ठभूमि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में ही रख दिया था, सांप्रदायिकता धर्म के आधार पे। लेकिन मेरा मानना है कि व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यह दंश तो इसकी पृष्ठभूमि तो लॉर्ड डलहौजी ने फूट डालो नीति आप लोग समझते हैं ना, कि बांटो और राज करो, उसी के तहत रख दिया था और ये भारत के लिए एक अभिशाप बन गया आगे चलकर। यह कहानी आज से 70 वर्ष पहले जितनी प्रासंगिक थी, आज भी कहीं न कहीं उतनी ही प्रासंगिक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस सांप्रदायिकता की आग में भारत विभाजन के बाद जला था, दो जमीन का बंटवारा, दो मुल्क का बंटवारा, एक मुल्क का बंटवारा हो गया दो मुल्क के रूप में। सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि मेरा मानना है दो दिलों का बंटवारा हुआ था। ठीक है ना। और दो दिलों के बंटवारे का ध्वंस किस तरह से आम लोगों पे पड़ा, कुछ मुट्ठी भर लोगों की सोच के कारण एक बहुत बड़े मास को इसका ध्वंस झेलना पड़ा। सांप्रदायिकता के नाम पे, धर्म के नाम पे बड़े बड़े दंगे लगे। जो दंगा जिसमें लाखों लोग घर से बेघर हो गए, घर जला दिए गए, आज भी वो दंगा आजादी के इतने साल बाद भी हम 1984 का दंगा, बाबरी विध्वंस या गोधरा कांड देखे या मुजफ्फरनगर दंगा, आज भी कहीं ना कहीं हम लोग उसके छिटपुट अंश देखने को मिलते हैं। मतलब कि जिस दंगे की बात, जिस दंगे में झुलस के रह गए थे लाखों लोग, आज भी उस दंगे की सोच से बाहर नहीं निकल पाया है भारत, जिसे मोहन राकेश जी ने अपनी इस कहानी में बहुत बखूबी से उठाया है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि भारत विभाजन के बाद अमृतसर से कुछ लोग लाहौर चले जाते हैं और लाहौर से कुछ लोग अमृतसर चले आते हैं। गनी मियां जो कहानी का मुख्य पात्र है, वो लाहौर चला जाता है, लेकिन उसका बेटा चिरागदीन और उसके पत्नी अपने बेटियों के साथ चिरागदीन यही अमृतसर में रह जाता है। बहुत वर्षों के बाद एक खेल का आयोजन किया जाता है। दोनों तरफ की सरकारें इस बात के लिए सहमत होती है कि दोनों तरफ के लोगों को आने जाने दिया जाएगा। तो लाहौर से गनी मियां की बहुत लालसा होती है कि वो क्रिकेट मैच देखने जाए। वास्तव में क्रिकेट मैच नहीं, वो अपने पुराने अमृतसर को फिर से देखने आया था। गनी मियां बाजारबाशी के, अमृतसर के एक शहर जो गरीब मुस्लिमों का बस्ती था, उसका नाम था बाजारबाशी, उसमें रहता था। वो खेल तो नहीं कह सकते हो कि वो अपने बस्ती को देखने के लिए, जहां पे वो रहता था, उस बस्ती को देखने के लिए वहां के लोगों से उसकी आत्मीयता वहां से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो फिर से देखने के लिए आता है। गनी मियां कहानी की शुरुआत इसी तरह होती है। एक मंडली लाहौर से अमृतसर की तरफ आती है और चर्चा करती आती है कि अब देखो वहां पे मिश्री बना हुआ करता था, अब वहां पे पान वाले ने जगह बना ली। जब आते हैं तो लोग पूछते हैं अपनी पुरानी चीजें, देखो पहले वहां पे भटियारन बैठा हुआ करती थी, अभी कोई और लोग हैं, पुरानी चीजों को खोजते, उनकी आत्मीयता उनसे जुड़ी हुई है। और वो गनी मियां जिस मकान में रहता है, उस मकान पे वास्तव में
उस मकान को ध्वस्त कर दिया गया है और उस पर कब्जा रक्के पहलवान नामक एक व्यक्ति ने कर लिया है, जो इस कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र है। गनी मियाँ जब आता है इनके यहाँ पे, तो चूंकि रक्का पहलवान को लोग रक्षक मानते हैं, हाँ, कि वो उसके रहते कुछ गलत नहीं हो सकता, वो रक्षा करेगा, लेकिन यह कहानी उसी रक्षक को भक्षक बनने की कहानी है, एक रक्षक के भक्षक बन जाने की कहानी है। यह कहानी गनी मियाँ जैसे गरीब परिवार के बिखराव की कहानी है। यह कहानी दो दिलों के टूटने की कहानी है। यह कहानी सांप्रदायिकता के आग में झुलसे गनी मियाँ जैसे छोटे मोटे परिवार के बिखर जाने की कहानी है। तो गनी मियाँ जब आता है तो वो मुनेरी वो खोजता है अपना मकान, पुराना मकान। तो वहां पे मुनेरी नाम का लड़का मिलता है जो उसे उनके घर का रास्ता बताता है। क्योंकि अब बहुत सारे आप लोग कहानी पढ़ोगे तो देखोगे कि बहुत सारे जगह जो है वो अब बदल चुके हैं। वहां पे मतलब कच्ची मकानों की जगह पे पक्के मकानों ने घर रूप ले लिया है। तो वो समझ नहीं पाता, इसलिए मुनेरी बताता है कि आपका घर उस तरफ था। और वो जाता है तो अपने घर के पास जाके वो पाता है कि उसका घर नहीं, सिर्फ एक मलबा है। वह उस मलबे को देख के बहुत आत्मीयता का बोध करता है। और उसे जब पता चलता है कि उसके बेटे चिराग दीन को और उसकी बहू, उसके पोते पोतियों को मार दिया गया है, उसे ये पता नहीं किसने मारा है। लेकिन जब वो अपने रक्के पहलवान के पास जाके कहता है कि चलो, चिराग नहीं है मेरे लिए, तुम ही चिराग जैसे हो, तुम्हें देख के मेरे मन को सुकून मिला कि कोई तो अपना है यहाँ पे। कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया, जब उसे इस तरह का डर था तो वो तुम्हारे पास क्यों नहीं गया। अल्लाह तुम पे रहम बरते। ये बातें सुन के एक रक्के पहलवान के मन में ना जो ग्लानि का, पश्चाताप का भाव बोध आता है, वो उसे झकझोर के रख देता है। उसको रक्का पहलवान, जिसने इसलिए चिराग दीन को नहीं मारा कि उसको चिराग दीन से मोहब्बत नहीं थी, प्यार नहीं था, पसंद नहीं करता था, बल्कि उसकी उस जमीन को हड़पने के लिए, उसके घर को मकान को हड़पने के लिए उसने चिराग दीन को मार दिया। चिराग दीन ही नहीं, उसकी पत्नी जुबैदा, उसके बेटियों को भी, किस्वरी और सुल्ताना को भी वो मार देता है। किसके लिए? मकान हड़पने के लिए। तो ये, और देखिए विडंबना, देखिए कि उसका वही गनी मियाँ जाके रक्के पहलवान में अपने बेटे का रूप देखता है और कहता है कि चलो, चिराग नहीं तो तुम तो हो, जिसे देख के मुझे अपनी आत्मीयता का बोध हुआ कि मेरा कोई तो है यहाँ पे जो इस मलबे की रक्षा कर रहा होगा। ठीक है। और वो रक्का पहलवान जो उस मलबे पे भी अपना अधिकार समझता है, हाँ, उसे पश्चाताप और ग्लानि का भावबोध उसके अंदर आ जाता है इन सब बातों को सुन के। कहानी का अंत कुछ इसी तरीके से है कि वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है और उसे ग्लानि होती है, उसे पता चलता है कि उसने क्या भूल किया है। और एक बार जब वह सोने के लिए जाता है, रक्का पहलवान वहां पे मलबे के, जहां मलबा हो गया, मकान को तोड़ दिया गया है, तो वहां पे कुत्ता जो है वह भौंक कर उसका विरोध जताता है कि दूर हटो, यह तुम्हारा मकान नहीं है। कहीं न कहीं कहानीकार मोहन राकेश जी ने प्रतीकात्मक रूप में ही सही पर यह बताने की कोशिश किया है कि देखिए, कुत्ता एक गनी मियाँ की स्थिति इस कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है कि जो विरोध भी नहीं जता सकता। सांप्रदायिकता का ध्वंस इतना बड़ा है, इतना नफरती है, इतना मजहबी है कि उसकी आग के डर से, उसकी आग की लपटे और न फैल जाए, वो गनी मियाँ के अंदर विरोध करने की भी शक्ति नहीं है। ठीक है। तो यही कहानीकार का मूल उद्देश्य ये दिखाना है कि किस तरह से भारत के विभाजन के बाद सिर्फ दो जमीन के टुकड़ों का विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि दोस्तों, दो दिलों का विभाजन हुआ था। किस तरह से
मलबे का मालिक, जिस मलबे को लोग कचरा समझते हैं ना, मलबे से दूर रहते हैं, उस मलबे के लिए लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी के या जिस हमारे वीर शहीदों ने जिस एक भारत, अखंड भारत का सपना देखा था, क्या इस तरह के भारत के लिए लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान किया था, हमारे वीरों ने, जिसमें से मानवीयता का ही बोध खत्म हो जाए, जिसमें लोग एक दूसरे से नफरती भरी निगाह से देखें, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाए। निश्चित रूप से ऐसे भारत का सपना हमारे वीर शहीदों ने नहीं देखा था, न गांधी जी ने देखा था। हमने तो एक अखंड भारत का सपना देखा था। लेकिन मोहन राकेश जी ने इसी अखंड भारत के टूटते हुए, बिखरते हुए भारत को अपनी इस कहानी के माध्यम से दिखाया है। और सिर्फ उन्होंने ये लाहौर और अमृतसर तो बस ये दो जगह हैं, ये विभाजन के बाद सिर्फ लाहौर और अमृतसर नहीं बना है दोस्तों। विभाजन के बाद दो दिलों का बंटवारा हो गया है। कहानीकार मूल रूप में यही समझाना चाहते हैं। और इस बंटवारे को, इस मलबे को खत्म करना होगा। इस मलबे को खत्म किए बिना हम कभी अपने देश में एकता और भाईचारे की बात नहीं कर सकते। इस सांप्रदायिकता के ध्वंस को खत्म करना होगा। आज भी देखिए, आजादी के 70-75 साल हो गए, लेकिन आज भी आप जगह जगह छिटपुट घटनाएं सुनते होंगे कि यहाँ वो दंगा लग गया, यहाँ वो दंगा लग गया। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों को मार दिया जाता है, इंसानियत का कत्ल कर दिया जाता है। इन्हीं सब चीजों की ओर इशारा करते हुए मोहन राकेश जी ने बहुत बखूबी से इस कहानी में अपनी बातों को रखा है। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आया होगा बच्चों। और कोई अगर प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें।